हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड छात्रों में हिंदी काव्यखंड में आधारित बिहारी लाल का आज हम आपको जीवन परिचय पढ़ाएंगे। तो छात्रों के जीवन परिचय के पढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, जिन्हीं के आधार पर हम आपको पूरे जीवन परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनका जन्म तो उनका जन्म हुआ था बिहारी लाल का 1603 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1603 ईस्वी में। फिर इनका जन्म स्थान ग्वालियर के पास एक बसुआ गोविंदपुर गांव है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम था केशवराय चौबे। क्या था? केशवराव। ये चौबे समुदाय से जो है संबंध रखते थे, इसीलिए इनका नाम केशवराय चौबे था। इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। और रचना, इनकी जो बिहारी सतसई रचना है वो एकमात्र रचना जिनसे जो है इनकी ख्याति जो है बहुत ही जो इधर बढ़ गई और ये प्रसिद्ध हो गए। और जो इनकी उपलब्धि थी वो गागर में सागर भरने की प्रतिभा का इनके अंदर गुण था। ये तो कुछ महत्वपूर्ण इनके बिंदु थे। अब देखते हैं इन्हीं के आधार पर हम इनका जीवन परिचय करते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है। तो कवि बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? अभी बताया मैंने आपको, इनका जन्म कब हुआ था? 1603 में। कब हुआ था? 1603 में। तो कवि बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? बसुआ गोविंदपुर गांव में, जो कि ग्वालियर के पास ही में है, वहाँ पर बसुआ गोविंदपुर गांव में वहाँ माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित केशवराव चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। कहते हैं कि बचपन में ही इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तो वहाँ से ये अपने पिता के साथ कहाँ गए थे? ओरछा आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं कि यहीं पर कहाँ पर? ओरछा नगर में जब आ गए थे तो यहीं पर इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और ये काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। मतलब इनका काव्य शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो गया। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभव से गुजरना पड़ा। तो कहते हैं कि काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए और बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की जो अपेक्षा थे वो बहुत से कटु अनुभवों को क्या करना पड़ा? उसे गुजरना पड़ा। कहते हैं कि फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया। कहते हैं कि अन्य कवियों की अपेक्षा जो है कई कठिनाइयों, कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य को एक काव्य रूपी जो है अमूल रत्न इन्होंने प्रदान किया। कहते हैं कि बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। किसके कवि? जयपुर के राजा कौन? नरेश मिर्जा। कहा जाता है कि जय सिंह नई रानी के प्रेमवश राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। कहते हैं कि उनकी जो नई रानी थी उनके वो प्रेम में इतना मतलब खो गए थे कि उन्हें राजकाज का कुछ ध्यान ही रहा। उनके जो कर्तव्य थे, राज के प्रति जो उत्तरदायित्व थे, उन सबको क्या हो गए थे? भूल गए थे। कहते हैं कि तब बिहारी जी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। कहते हैं जब ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और बिहारी जी देखते हैं कि राजा जय सिंह जो हैं रानी के प्रेम में बंधकर अपने राजकाज, अपने उत्तरदायित्वों को भूल गए हैं, तो वो एक दोहा लिखकर भेजते हैं। क्या? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली नहीं सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। कहते हैं इस दोहे को पढ़कर राजा इतने प्रभावित हुए और क्या कहते हैं, वो फिर से अपने राजकाज में लग गए। मतलब उन्होंने अपने राजकाज के पद को संभाल लिया और कहते हैं कि उन्होंने बिहारी जी को सम्मानित किया। कहते हैं इस दोहे को पढ़कर वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और अपने राजकाज में पुनः लग गए और बिहारी जी को सम्मानित किया। कहते हैं कि आगरा आने पर उनकी भेंट रहीम से हुई। किससे हुई? उनकी भेंट रहीम से हुई। और 1662 में बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। कहते हैं कि आगरा आने पर उनकी जो भेंट थी वो रहीम जी से हुई और उन्होंने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की उन्होंने क्या की? रचना की। फिर कहते हैं कि तथा भगवान की भक्ति में लग गए। कहते हैं कि उन्होंने जब बिहारी सतसई की रचना की उसके बाद जो है इनका जो
जो जीवन जो बचा वो भगवान की भक्ति में लग गया और सन 1663 ईस्वी में यह रस सिद्ध कवि पंचतंत्र में विलीन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि 1663 ईस्वी में ऐसे महान कवि का क्या हो गया, निधन हो गया। ये तो इनके जीवन परिचय के बारे में बेटा था। आप जान लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो आप जैसे लिखते हैं तो लिखते हैं साहित्यिक परिचय। तो अब देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय में। तो कहा जाता है बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की। क्या है, बिहारी जी ने 700 से भी अधिक दोहों की रचना की, जो कि विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित है। जो किस पर आधारित है, विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास, आयुर्वेद आदि। कौन कौन से, श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास, आयुर्वेदी आदि कहते हैं विषयों पर जो है दोहों की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। कहते हैं कि इनके दोहों में संयोग और वियोग के मम स्मृति चित्र जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। कहते हैं इन्होंने जो दोहे किए हैं, जो दोहे जो इन्होंने लिखे हैं, कहते हैं उनमें संयोग और वियोग दोनों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह साहित्य की अमूल्य निधि। इन्होंने जिस काव्य साहित्य का जो है सृजन किया है वह साहित्य क्या है, एक अमूल्य निधि के रूप में आनी जाती है। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कौन सी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया बिहारी सतसई। कहते हैं इन्होंने बिहारी सतसई अपनी मात्र एक इनकी जो रचना थी उसी के आधार पर इन्होंने अपनी एक अमिट छाप जो है वो हिंदी साहित्य जगत में छोड़ी है। तो ये तो इनका साहित्यिक परिचय के बारे में बेटा। अब जान लेते हैं कि जो कृतियाँ जो रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि बिहारी जी की जो रचनाएं हैं वो क्या है। तो कहा जाता है बिहारी सतसई मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है, अर्थात रचना है। जो बिहारी सतसई है वो बिहारी जी की जो क्या है एकमात्र रचना है, जिसमें 723 दोहे हैं। कितने दोहे हैं बेटा, 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इनको किस नाम की उपाधि दी जाती है, गागर में सागर भरने की उपाधि। इनके अंदर एक गुण था तो कहते हैं इनको गागर में सागर की जो है संज्ञा दी जाती है। ऐसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं। माना जाता है कि जो बिहारी जी ने हैं वो बहुत ही कम रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई हैं। कहते हैं ऐसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद से जो क्या है प्रतिष्ठित किया गया है। ये तो इनकी रचनाओं के बारे में था। आप जान लेते हैं कि इनकी भाषा शैली के बारे में बेटा। तो कहा जाता है कि बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने जो रचनाएं की हैं अर्थात जो लिखा है तो कहते हैं कि उसमें कहीं कहीं इन्होंने मुहावरेदार शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। किस शैली का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के अंतर्गत इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग भी किया है। इस शैली के माध्यम से इन्होंने दोहे जैसे छंद को भी सशक्त भावों से भर दिया है। तो ये तो था बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित महाकवि माने जाते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।